बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। उनके अलावा 26 और मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। इन मंत्रियों में से कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है, आरोप परिवारवाद का। बिहार में विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें कहा गया कि नीतीश सरकार के कई मंत्रियों का परिवार पहले से ही राजनीति से जुड़ा है। 20 नवंबर की शाम 6:40 पर किए गए इस पोस्ट में 10 नामों का जिक्र किया गया। पोस्ट में पहला नाम है संतोष सुमन मांझी का, जो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और विधायक ज्योति मांझी के दामाद और विधायक दीपा मांझी के पति हैं। मांझी परिवार में अब केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और 2 विधायक जुड़े हैं जो अच्छी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। दूसरा नाम है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, जो पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक रही पार्वती देवी के बेटे हैं। तीसरा नाम है दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक स्नेहलता के बेटे हैं, जिनकी तस्वीर वायरल हो रही है और लगातार इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवारवाद के आरोपों में सबसे ज्यादा चर्चा दीपक प्रकाश की ही हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना चुनाव जीते सीधे मंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण के मौके पर वो जींस शर्ट में भी आए थे, जो चर्चा का विषय बना। वे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और एमएनसी में काम कर चुके हैं। खैर, आरोपों की अगर बात करें तो आरजेडी की जो जारी लिस्ट में चौथा नाम है वो है श्रेयसी सिंह का। जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह के पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। दिग्विजय सिंह बिहार की बांका लोकसभा सीट से कई बार सांसद रहे। श्रेयसी ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और 2014 सीडब्ल्यूजी गेम्स में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। आरजेडी की ओर से परिवारवाद के आरोपों में अगला नाम रमा निषाद का रहा। रमा को पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है। छठा नाम है विजय चौधरी का। विजय चौधरी पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के बेटे हैं। लिस्ट में अशोक चौधरी का नाम भी आरजेडी की तरफ से दिया गया है, जो पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी के पिता हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन, पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के बेटे और पूर्व विधायक अनिल कुमार के भाई सुनील कुमार और समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह का नाम भी शामिल है। आरजेडी ने अपनी पोस्ट के आखिर में पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। देखिए, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद का परिभाषा नहीं समझा है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। और दूसरा कि परिवारवाद के बारे में जिस तरह से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों का जो नजरिया रहा है, जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली परिभाषा क्या है। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से लालू यादव पर परिवारवाद का बार बार आरोप लगाया जाता रहा था। वैसे राजनीति में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हर राज्य में परिवारवाद जैसी चीज़ें हमें अनेक पार्टियों में नजर आती हैं। हर जगह हर पार्टी में राजनीतिक वंश हमें दिख जाता है। चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट से ये और भी क्लियर हो जाता है। इसके बावजूद चुनावी रैलियों में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच ये नैरेटिव लगातार बनाया जाता है कि परिवारवाद का प्रतीक सिर्फ उनकी विपक्षी पार्टी में है। अब हालांकि आरजेडी आरोप तो लगा रही है, लेकिन ये बात भी समझनी होगी खुद आरजेडी के परिवार से कितने लोग चुनावी मैदान में हमने उतरते देखे हैं और परिवारवाद के आरोप तो उन पर भी लगते हैं। बाकी आप पॉलिटिक्स में परिवारवाद को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विपिन किराड़। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।